गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे वॉइस, इंपरेटिव सेंटेंस का वॉइस। अक्सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन हम लोग को हमेशा देखने को मिलता है, वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का वॉइस देखेंगे तो सबसे पहले जानेंगे कि वाकई जो है इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। इंपरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? तो इंपरेटिव सेंटेंस वो होता है जो हमको ऑर्डर का बोध कराए। अगर सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस, अगर सेंटेंस में या तो ऑर्डर आए, या तो रिक्वेस्ट आए, या तो एडवाइस आए, इन तीनों में से कोई होगा तो उसको हम इंपरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। आप लोग पढ़े होंगे इसका स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर होता है V1 प्लस अदर वर्ड। सबसे पहले वर्ब वन होगा, फिर अदर वर्ड होगा। एज फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कम हेयर, इंपरेटिव सेंटेंस है। गो देयर, इंपरेटिव सेंटेंस है। प्लीज हेल्प मी, इंपरेटिव सेंटेंस है। लव द किड्स, इंपरेटिव सेंटेंस है। कंप्लीट योर होमवर्क, ये सारा का सारा इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस है तो इसकी स्टार्टिंग वर्ब वन से हो रहा है। वर्ब इसमें पहले आ रहा है, वर्ब वन से इसका स्टार्टिंग हो रहा है। ये सब इंपरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है। किसी किसी सेंटेंस में ऑर्डर का ये बोध करा रहा है। एज फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ आपसे स्टैंड अप, तो स्टैंड अप हुआ ऑर्डर का। एज फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि प्लीज हेल्प मी, तो प्लीज हेल्प मी आप लोग का ये रिक्वेस्ट हुआ। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, तो ये एडवाइस हुआ। तो इस तरीके का अगर आ रहा है एग्जाम में तो ये सब इंपरेटिव सेंटेंस होता है जिसकी स्टार्टिंग वर्ब से होती है। तो ये वाला तो स्ट्रक्चर हमारा हो गया एक्टिव वॉइस का। अब हमको इसका पैसिव का स्ट्रक्चर देखना है कि पैसिव का क्या होगा स्ट्रक्चर। तो अगर मैं बोलूं स्टैंड अप, स्टैंड अप किससे बोल रहा हूं? आपसे बोल रहा हूं, तुम सबसे बोल रहा हूं। तो स्टैंड अप जैसे मैंने बोला तो वहां पर यू हिडन है। यहां पर देखिएगा तो इसमें यू हिडन होता है। जब कभी भी हम इसका एक्टिव से पैसिव बनाएंगे इंपरेटिव सेंटेंस में, या तो ऑर्डर का बोध कराएगा, या तो रिक्वेस्ट का, या तो एडवाइस का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यू लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? यू लिखेंगे। जब इसका पैसिव वॉइस हमको बनाना होगा तो यू लिखेंगे, और यू के बाद इज एम आर, तो यू के बाद आर आता है तो आर, फिर वर्ब थ्री। वर्ब थ्री नहीं लिखाएगा, यहां पे हो जाएगा यू आर। अगर आपका सेंटेंस ऑर्डर का बोध कराएगा तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? ऑर्डर का बोध कराएगा तो यहां पर हम लिखेंगे ऑर्डर्ड। अगर आपका सेंटेंस रिक्वेस्ट का बोध कराएगा तो हम लिखेंगे रिक्वेस्टेड। यदि आपका सेंटेंस अगर एडवाइस का बोध कराया तो हम लिखेंगे एडवाइस्ड। उसके बाद टू लगा देंगे, और उसके बाद जो सेंटेंस यहाँ पे दिया होगा उसको हम एज इट उतार देंगे। ये एक तरीका हुआ जिसमें हम तीनों, अगर ऑर्डर का बोध हो, रिक्वेस्ट का बोध हो, एडवाइस का बोध हो, तो इन तीनों का हम आसानी से हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। हालांकि ऑर्डर का बोध होता है तो उसको दो तरीके से बनाते हैं, आपको बताएंगे। एडवाइस का बोध होगा उसको भी दो तरीके से हम बनाते हैं, उसको भी हम बताते हैं। यहाँ पे सबसे पहला काम है यू लिखना है, आर लिखना है, ऑर्डर्ड करना है, रिक्वेस्टेड, एडवाइस्ड, और टू के बाद जो जैसे होगा वैसे हम इसको उतार देंगे। ये आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हुआ। अगर मान लीजिए निगेटिव आई इसमें, तो निगेटिव का इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? एक्टिव वॉइस में निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस हुआ। डोंट स्पीक लाउडली, डोंट स्मोक, ये सब किस में आएगा? एक्टिव वॉइस में आएगा। तो अगर डोंट वाला होगा तो उसमें क्या करेंगे? उसमें हम ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस्ड के बाद यहाँ नोट लगाएंगे। नोट इधर नहीं लगाएंगे, इसके बाद लगाएंगे। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं और हम लोग का कंसेप्ट क्लियर होगा। एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूं स्टैंड अप, और स्टैंड अप का आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है। तो स्टैंड अप, सबसे पहले स्टैंड मतलब वर्ब वन आया पहले, तो पहले वर्ब वन आया है, यानी कि ये जो है इंपरेटिव सेंटेंस। और स्टैंड अप, ये वाला सेंटेंस जो है स्टैंड अप, इसमें आपका जो हो रहा है ऑर्डर का बोध हो रहा है। तो जब हम इसका एक्टिव से पैसिव बनाएंगे
तो इसको कैसे बनाएंगे, ऑर्डर का बोध है तो लिख देंगे यू आर ऑर्डर्ड, और उसके बाद क्या टू, और उसके बाद स्टैंड अप जैसे लिखा है ऐसे हम क्या करेंगे उतार देंगे। तो ये आपका जो बन गया, ये आपका बन गया पैसिव वॉइस। ऊपर वाला जो है एक्टिव वॉइस है और ये क्या है पैसिव वॉइस। एक एग्जांपल हमने बनाया, इस तरीके से और भी एग्जांपल हम बना सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, हेल्प द पुअर, इसका मतलब हुआ गरीबों की मदद करो। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। तो गरीबों की मदद करो तो इसमें हम ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, किसी को रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं, किसी को हम एडवाइस कर रहे हैं, किसी को हम सलाह दे रहे हैं। तो सलाह दे रहे हैं तो इसका जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो ये बन जाएगा यू आर एडवाइस्ड, और उसके बाद टू लगाएंगे। अब बाकी जो है उस तरीके से हम क्या करेंगे उतार देंगे। ये आपका इसका एक्टिव टू पैसिव बन गया। उसके बाद देखिए अगला एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम दें, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। यहां पे जो एग्जांपल है मैंने लिखा है प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। तो ये जो प्लीज वर्ड आया है यही वर्ड किसको बोध करा रहा है, यही वर्ड डिनोट कर रहा है रिक्वेस्ट का। यही वर्ड किसको डिनोट कर रहा है, रिक्वेस्ट को। तो ये वर्ड रिक्वेस्ट को डिनोट कर रहा है, तो इसका जब बनाएंगे हम वॉइस तब हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू। ये प्लीज नहीं लिखेंगे क्योंकि यही चीज डिनोट किया किसको, रिक्वेस्ट कराया। तो टू के बाद क्या कर देंगे हेल्प मी कर देंगे। इसको ध्यान दीजिए आप लोग, ज्यादा भारी नहीं है। सबसे पहले यू लिखेंगे, यू के बाद आर लिखेंगे, आर के बाद ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड या नहीं तो एडवाइस्ड, उसके बाद टू के बाद सब उतार देंगे। एग्जाम्पल मैंने सबसे पहला दिया स्टैंड अप, तो यू आर ऑर्डर्ड, क्योंकि ऑर्डर का बोध हो रहा है तो यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। हेल्प द पुअर, एडवाइस हो रहा है तो यू आर एडवाइस्ड टू हेल्प द पुअर। फिर जो है प्लीज हेल्प मी, तो प्लीज हेल्प मी रिक्वेस्ट हो रहा है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, यानी कि रिक्वेस्ट को बोध करा दिया तो यू आर रिक्वेस्टेड मैंने कर दिया। टू के बाद जो जैसे है वैसे हम उतार देंगे। लेकिन अगर इसमें डोंट वाला आ जाए उसको हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, इसको ध्यान दीजिए आप लोग। अगर दे दे डोंट स्पीक लाउडली, यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखा हुआ है डोंट स्पीक लाउडली, तो डोंट स्पीक लाउडली तो यहां पे किसका बोध करा रहा है, ये भी ऑर्डर का बोध करा रहा है। तो जब इसको हम बनाएंगे तो इसका वॉइस कैसे बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड, पहले ऑर्डर्ड लिखाएगा, पहले नॉट मत लगा दीजिएगा, यू आर ऑर्डर्ड, और उसके बाद नॉट लिखेंगे, और उसके बाद टू स्पीक लाउडली, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्पीक लाउडली। ये आपका एक एग्जाम्पल तैयार हुआ निगेटिव का। अगर यहां पे ध्यान दीजिएगा और एग्जाम्पल यहां पे देते हैं डोंट स्मोक, कोई बोल रहा है डोंट स्मोक, स्मोक मत करो, तो डोंट स्मोक, स्मोक मत करो। इस वाले सेंटेंस को आप ध्यान से देखिएगा, इसमें एडवाइस की बात हो रहा है। कोई बोल रहा है कि स्मोक मत करो, स्मोकिंग मत करो, और डोंट से उसको मना किया गया है। तो जब इसका एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, ये तो हो गया एक्टिव वॉइस। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यू आर किसका बोध हो रहा है, एडवाइस का, क्योंकि ऑर्डर ये नहीं है, रिक्वेस्ट भी नहीं है, एडवाइस है। तो यू आर एडवाइस्ड, और उसके बाद नॉट, उसके बाद नॉट लगाएंगे, पहले नहीं लगाएंगे नॉट, और उसके बाद सब उतार देंगे टू स्मोक, डोंट के बदले वहां पे नॉट लग गया। तो ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, अक्सर पूछा जाता है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको। आगे जो है हम लोग अगला देखते हैं। आगे जैसे हम एग्जाम्पल और देखें, अगर हम बोले गो देयर, वहां जाओ, गो देयर वहां जाओ, इसका अगर हम वॉइस बनाएं तो ऑर्डर का ये बोध हो रहा है, तो यू लिखेंगे यू आर ऑर्डर टू गो देयर, तो ये आपका वॉइस बन गया।
अगर यही दूसरा अगर एग्जांपल हम दें, लव द किड्स, लव द किड्स, लव द किड्स लिखा है, यानी क्या हुआ, एडवाइस हुआ। तो इसको जब बनाएंगे तो बनाएंगे यू आर एडवाइस्ड टू लव द किड्स, ये बन गया। लेकिन अगर एग्जाम में कुछ और तरीके से पूछता है, ऑर्डर वाला अगर कोई बोध करा रहा है उसको हम दो तरीके से बनाते हैं, लेकिन शर्त होना चाहिए उसमें ऑब्जेक्ट हो तब। जैसे कि यहां पर ओपन द विंडो, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो है, जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये किसको बोध करा रहा है, तो ये बोध करा रहा है ऑर्डर का, ऑर्डर का बोध हुआ। तो ऑर्डर का बोध करा रहा है तो इसको बनाएंगे यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द विंडो, ये आपका हुआ यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द विंडो। तो यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द विंडो एक तरीका हुआ। एक लेट से भी बनता है, लेकिन शर्त होना चाहिए कि यहां पर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, या तो नाउन होगा या नहीं तो प्रोनाउन होगा। ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, क्या खोलो, तो क्या का किसे का रिप्लाई देगा, तो ये ऑब्जेक्ट होगा। तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट है। तो अगर ऑब्जेक्ट देता है तो उसको हम बनाते हैं एक और तरीके से, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और प्लस V3, ये बन जाएगा। तो इसको हम दो तरीके से बना देंगे। ओपन द विंडो, तो यू आर ऑर्डर टू ओपन द विंडो। लेट से बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, लेट द ऑब्जेक्ट क्या है, विंडो, तो लेट द विंडो और उसके बाद बी और उसके बाद ओपेंड, लेट द विंडो बी ओपेंड, ये दोनों इसका वॉइस होगा। और जैसे हम एग्जांपल बोले, कम हेयर, यहां आओ, तो एक तरीका हम अभी कुछ देर पहले देखें, जब इसको बनाएंगे तो यू आर ऑर्डर्ड टू कम हेयर, यू आर ऑर्डर टू कम हेयर, ऑर्डर का बोध हो रहा है तो यू आर ऑर्डर टू कम हेयर। जब हम इसको लेट से बनाएंगे तो लेट से नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि कम तो आपका वर्ब हो गया, कम हो गया आपका वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब है। और ऑब्जेक्ट ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट क्या बन सकता है, तो ऑब्जेक्ट वही चीज बनेगा जो या तो नाउन होगा या नहीं तो प्रोनाउन होगा। अगर नाउन या प्रोनाउन होगा तभी वो ऑब्जेक्ट बनेगा, नाउन या प्रोनाउन नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो कम है, यहाँ आओ, तो यहाँ पर वो एडवर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो लेट वाला से नहीं बनेगा, लेट वाला उसी को बनाएगा जिसमें ऑब्जेक्ट दिया हो। तो यू आर ऑर्डर टू कम हेयर एक ही रूल से बनेगा और किसी रूल से नहीं बनेगा। और शर्त होना चाहिए कि वो ऑर्डर का बोध कराए तब होगा। अगर मान लो कि टीचर बोले क्लास में बच्चों से, कंप्लीट योर होमवर्क, बच्चे जो है अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, टीचर बोल रहे हैं कि कंप्लीट योर होमवर्क, अपना होमवर्क कंप्लीट करो। तो अपना होमवर्क कंप्लीट करो, तो सबसे पहले ऑर्डर वाला से हम बना लेते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू कंप्लीट योर होमवर्क, ये हो गया। अगर इसमें ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो लेट वाला सही बन जाएगा, कंप्लीट योर होमवर्क, कंप्लीट पूरा करो अपना होमवर्क, पूरा करो क्या, व्हाट का रिप्लाई आ गया, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है तो इसको हम एक और तरीका से इसका वॉइस बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, लेट योर होमवर्क और उसके बाद क्या लगा देंगे, बी। सबसे पहले लेट लगाएंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद सबसे पहले लेट लगाएंगे, लेट के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, बी के बाद V3। तो लेट योर होमवर्क बी और उसके बाद कंप्लीटेड, तो ऐसे बन जाएगा। इसको भी पूरा आप लोगों को कॉपी कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, और भी आगे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर एडवाइस वाला होगा, ध्यान दीजिएगा, एडवाइस वाला होगा तो वो भी दो तरीके से बन सकता है।
अगर एडवाइस वाला होगा, सलाह वाला होगा, तो भी कितने तरीके से बन सकता है, उसको भी हम दो तरीके से बना सकते हैं। लेकिन उसमें भी अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो एक और तरीके से वो बन जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लिखवाए थे, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, तो एक तरीका हम बताए थे एडवाइस से, तो यू आर एडवाइस्ड, और उसके बाद टू, और उसके बाद हेल्प द पुअर, ये हो गया। यू आर एडवाइस्ड टू हेल्प द पुअर एक तरीका हुआ। हम इसको चाहे तो एक और तरीके से बना सकते हैं, तो उसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, सबसे पहले लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट, जो उसमें का ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आके यहाँ क्या बनेगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट आके यहाँ पर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद शुड, और उसके बाद बी लगा देंगे, और उसके बाद V3 लगा देंगे, ऐसे बन जाएगा। तो हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, तो गरीबों की मदद करो यहाँ पे एडवाइस का हुआ, तो एक तरीका तो बन गया। एक और तरीका से बन सकता है, कैसे, तो वहां पे कर देंगे द पुअर, द पुअर हो गया, ऑब्जेक्ट आके सब्जेक्ट बन गया, द पुअर शुड बी, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, एक ये तरीका हुआ, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, एडवाइस वाला। और भी एग्जांपल हम देखते हैं, ये एग्जांपल अभी दिए थे, लव द किड्स, तो इसको जब बनाएंगे तो एक हमारा तरीका हुआ यू से, यू आर एडवाइस्ड टू लव द किड्स, एक ये तरीका हुआ। हम चाहें तो इसको एक और तरीका से बना सकते हैं। एक तरीका हमारा हो जाएगा, इसमें का ऑब्जेक्ट द किड्स है, इसको बाहर निकालेंगे तो ये सब्जेक्ट हो गया द किड्स, और उसके बाद शुड, द किड्स शुड बी, और उसके बाद क्या लिखा है, लव, तो लव का V3 लव्ड। कैसे बनाइए, सबसे पहले सब्जेक्ट बना, क्या सब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट द किड्स है, द किड्स आ गया, उसके बाद शुड लग गया, शुड लगा दिया मैंने, उसके बाद बी लग जाएगा, और उसके बाद लव, लव वर्ब है, लव का V3 क्या हो जाएगा, लव्ड, तो ये इसका पैसिव वॉइस बन गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल जो है, लास्ट एग्जांपल, उसके बाद MCQ। अगला जो एग्जांपल है, डोंट अब्यूज हिम, उसे गाली मत दो, डोंट अब्यूज हिम, उसे गाली मत दो। तो जब इसको बनाएंगे तो एक एडवाइस से बन जाएगा, यू आर एडवाइस्ड, नॉट यहां लगेगा, नॉट टू अब्यूज हिम, यू आर एडवाइस्ड नॉट टू अब्यूज हिम, एक तरीका हुआ। हम इसको चाहें तो इस वाले से भी बना सकते हैं, और देखकर देखते हैं। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट हिम है, तो हिम जब आएगा तो हिम का हिम नहीं लिखेंगे, हिम का ही होता है, हिम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या होता है, ही, तो यहां पे मैंने लिख दिया हिम। यहां पर आप लोगों का सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम ही लिख देंगे, ही के बाद हो जाएगा शुड, और नॉट लगाना है, तो ये मॉडल्स हुआ, इसके बाद नॉट लगेगा, ही शुड नॉट बी, और उसके बाद अब्यूज, तो ही शुड नॉट बी अब्यूज का हो जाएगा अब्यूज, तो ये आपका बनकर तैयार हो गया। इस तरीके से हम बना सकते हैं, दोनों तरीके से। एग्जाम में पूछे तो कोई एक तरीका से बनाना है, लेकिन अगर MCQ पूछे तो देखना है कि वो कैसे बन रहा है, कौन सा उसमें एप्रोप्रिएट होगा, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, बनाएंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, MCQ कुछ देख लेते हैं इस पे। यहां पे पहला क्वेश्चन जैसे हम दें, सिट डाउन, और यहाँ पे ऑप्शन हो जाए चेंज इनटू पैसिव वॉइस, और पहला ऑप्शन आपके सामने हो जाए यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, दूसरा ऑप्शन हो जाए यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, सी नंबर हो जाए यू आर ऑर्डर्ड सिट डाउन,
चौथा ऑप्शन, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू सिट डाउन। चलिए 4 ऑप्शन है। अब एग्जाम में मान लीजिए एमसीक्यू आ गया, इसमें बोल दिया कि सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो सिट डाउन, सिट डाउन का मतलब बैठो, ये कौन सेंटेंस है? तो इंपरेटिव सेंटेंस है। अभी हम पढ़ा है इंपरेटिव सेंटेंस में किसका बोध करा रहा है? तो ऑर्डर का। तो यू आर ऑर्डर्ड, खोजेंगे यू आर ऑर्डर्ड कहाँ है, तो यहाँ पर है यू आर ऑर्डर्ड, और एक यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसी में से होगा। लेकिन यहाँ पर एक नोट लगा दिया है, नोट लगा दिया है तो इतनी इसमें डोंट आया ही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला भी ऑप्शन गया। यू आर ऑर्डर्ड, और उसके बाद हम बतलाए थे कि टू लगेगा, टू के बाद जो लिखा है उसको उतार देंगे, तो टू तो इसमें है नहीं, तो ये भी ऑप्शन गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा इसका, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। ये जो है इसका इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर जो होगा ये होगा, अगर एग्जाम में आए तो इसको छोड़ना नहीं है। आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सिंग ए सॉन्ग, एक गीत गाओ। ये मान लीजिए आ गया, और इसको कह रहा है कि आपको इसका वॉइस देखना है, बनाना है। सिंग ए सॉन्ग, तो ऑप्शन देगा अगर लेट ए सॉन्ग बी सिंग, दूसरा ऑप्शन दे दे लेट ए सॉन्ग बी संग, लेट ए सॉन्ग टू सिंग, लेट ए सॉन्ग टू संग। तो हम क्या बतलाए थे, ऑर्डर वाला जो होगा, ऑर्डर वाला दो तरीका से बन सकता है, लेट वाला से ही बन सकता है और ऐसे ही बन सकता है। तो सिंग ए सॉन्ग, एक गीत गाओ, तो लेट ऑब्जेक्ट क्या है ये, तो आ गया लेट ए सॉन्ग बी सिंग, नहीं होगा। इसका स्ट्रक्चर होता है लेट प्लस सब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। तो लेट सब में है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया तो ए सॉन्ग हो गया, बी है, जो जो टू वाला ऑप्शन है वो नहीं होगा, टू इसमें खत्म हो गया। अब बी के बाद V3 देखेंगे, तो बी के बाद सिंग सेम लिख दिया तो ये होगा नहीं, बी के बाद V3 इसी में है, तो ये राइट आंसर होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। लेट ए सॉन्ग बी संग, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये होगा, लेट ए सॉन्ग बी संग। इसका एक और तरीके से बन जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू सिंग ए सॉन्ग। दो तरीके से बन सकता है, इसको अपने दिमाग में बैठा लेना है, बहुत ही आसान है। एमसीक्यू अगर क्वेश्चन आना होगा तो इस तरीके से आएंगे, इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।